सीख लिया जाए। यहाँ चूंकि सिलेबस का पार्ट है 7 + 4√3 कहेगा कि इसका वर्गमूल निकाले, या इस क्वेश्चन में जब लंबा जाने का मन होता है तो कहता है कि x बराबर इतना है, ठीक है, तो आपसे कभी पूछ देगा कि बताइए x² + 1/x², या आपसे पूछेगा x + 1/x, आपसे पूछ सकता है x³ + 1/x³। मतलब x बराबर इतना दिया हुआ है, तो यदि आपको वर्गमूल निकालने नहीं आता है तो वर्गमूल जब तक नहीं निकलेगा इसका रेसिप्रोकल भी नहीं निकलेगा। यानी यहाँ पर हम लोग को वर्गमूल निकालना और हर परिमेयकरण करना दोनों सीखना होगा, तो इतना बड़ा वाला भी क्वेश्चन हम लोगों से क्या होगा, बन जाएगा। तो पहले हम टुकड़ों में चल रहे हैं कि वर्गमूल निकालना सिखा दे रहे हैं, फिर आपको हर परिमेयकरण करना सिखा दे रहे हैं, उसके बाद दोनों को मर्ज करके इस टाइप का क्वेश्चन बनाना सिखा दे रहे हैं किसी भी लेवल तक का। तो चलते हैं हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो कभी भी कंजुगेट फॉर्म में अगर हो और वर्गमूल निकालना हो तो इसका मात्र और मात्र एक ही रास्ता है कि यह या तो a + b का होल स्क्वायर में सेट कर जाए, या तो a - b के होल स्क्वायर में सेट कर जाए। यदि यह a + b के होल स्क्वायर में सेट करेगा तो आएगा बाहर a + b, अगर a - b के होल स्क्वायर में सेट करेगा तो बाहर क्या आएगा, a - b। यानी a + b का होल स्क्वायर अगर देखना चाहो तो a² + b² + 2ab, यानी 3 पार्ट यहाँ पर है, ठीक है। अगर a - b का होल स्क्वायर देखना चाहो तो a² + b² - 2ab, यानी कोई भी पार्ट हम तोड़ेंगे तो 2ab वाले तरह यहाँ जो 2ab है ना, यहीं से तोड़ने का प्रयास करेंगे और a² + b² से हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। यानी क्वेश्चन के प्लस या माइनस के बाद वाला कंजुगेट पार्ट का जो होगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको 2ab में ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे बाबू, इसको हम क्या करेंगे, 2ab में ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ जो अंक पहले है इसको देखेंगे कि a² + b² के रूप में है कि नहीं। यानी यहाँ पर 2ab में तोड़ेंगे, a का रोल b का रोल करने वाले अंक का यहाँ स्क्वायर करने पर अगर ये अंक आ रहा है तो हम लोग का फॉर्मूला सेट करेगा, बीच में प्लस होगा तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बीच में माइनस होगा तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। यदि a + b का होल स्क्वायर हो गया तो बाहर आ जाएगा a + b, और a - b का होल स्क्वायर हो गया तो बाहर आ जाएगा a - b। या डायरेक्ट आप देखेंगे प्लस है तो a + b बाहर कर देना, माइनस है तो a - b बाहर कर देना, बस चेक करो। तो यहाँ 4√3 है तो 2 गुने √3 कर दिए। अब ये फार्मूला में 2ab होता है, a का रोल इससे करा दीजिए और b का रोल इससे करा दीजिए। अब चेक करिए, a² + b² होना चाहिए 7 के बराबर, तो 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 4 3। इसका अर्थ हुआ कि ये 7 + 4√3 आप a² + b² + 2ab के तर्ज पर तोड़ लिए। इसका अर्थ हुआ कि ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो बाहर क्या आएगा a + b। यहाँ a का रोल क्या कर रहा है, b का रोल क्या कर रहा है, यानी डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 2 + √3। बनेगा कि नहीं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जाए 5 सीख जाइए लगातार, 5 + 2√6। तो यहाँ तोड़ेंगे 2ab में तो 2 गुने √3 × √2, a का रोल √3 कर रहा है, b का रोल √2 कर रहा है। यहाँ पर जो वैल्यू होगा a² + क्या होना चाहिए b², यहाँ तोड़ा गया है 2ab में। अब चलो a² √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 3 2 5। इसका अर्थ है कि हम लोग यहाँ पर जो फैक्टर तोड़े हैं वो क्या है, फैक्टर सही है। यहाँ पर प्लस है तो बाहर क्या आ जाएगा a + b, माइनस होता तो क्या बाहर आता a - b। तो यहाँ √3 प्लस आंसर क्या हो जाएगा √3 + √2। मान लीजिए 5 प्लस के जगह माइनस होता, तोड़िए 2ab में तोड़ दिया, चेक करिए a² + b², तो √3 का 3 √2 का 2 5 है। इसका अर्थ है a - b का होल स्क्वायर में सेट कर गया। तो वर्गमूल निकालना है तो a - b का होल स्क्वायर, तो बाहर आएगा a - b, या डायरेक्ट भी माइनस है तो आप a - b लिखते हैं, यानी √3 - √2 बनेगा कि नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पर है 7 - 4√3 होता, वैसे और भी अंक देकर मैं आपसे बनवा रहा हूँ, लेकिन यहाँ सीखिए 7 - 4√3 होता, क्या करते हैं 2ab में तोड़िए 2 गुने √3। यहाँ पर चेक करिए 2 का स्क्वायर 4, a² + b² चेक करिए, √3 का 3 7 है,
इसका अर्थ है फैक्टर तोड़ने के बाद यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, इसका अर्थ है माइनस है तो a माइनस बी हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। यानी यहाँ पर x का वैल्यू मिल गया, तो अब x प्लस 1/x पूछे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछे, यानी एक रेसिप्रोकल फॉर्म यानी हर परिमेयकरण सीख गए आप तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो चलिए इसको सीखिए, उसके बाद हर परिमेयकरण और उसके बाद इस क्वेश्चन का अंतिम लेवल भी हम लोग सीख जाते हैं। नोट करिए, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं हर परिमेयकरण का। तो हर परिमेयकरण कैसे करते हैं सीख लिया जाए। बेसिक क्वेश्चन, जैसे कहीं पर लिखा हो 1/2 प्लस रूट 3, तो हर परिमेयकरण करने में क्या करते हैं, उल्टा साइन से गुना करते हैं। छोटा बड़ा हर क्वेश्चन हम बता के फिर उस लेवल तक पहुंचते हैं। तो यहाँ 2 प्लस रूट 3 है तो प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस से ऊपर नीचे गुना करेंगे। ऐसा करने में एक बात का ध्यान रखना कि नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, अतः नीचे हो गया a स्क्वायर माइनस, यानी ये 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 जो लिख रहे हो, ऊपर कुछ नहीं है तो गुना करेंगे तो 2 माइनस का हो गया रूट 3। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का 3, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ ऊपर हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, यानी 2 माइनस रूट 3/1। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एक नीचे आए, ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमेशा एक नीचे आए। अगर कभी कभी फार्मूला में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 हो जाए तो क्या करेंगे, हमेशा ऊपर जैसे x बराबर मान लीजिए 7 प्लस 4 रूट 3 दिया है, पूछ दिया क्वेश्चन में कि 1/x बताइए, सिंपल एक क्वेश्चन, तो आप यहाँ पर करेंगे 1/7 प्लस 4 रूट 3। अब 7 प्लस 4 रूट 3 को सॉल्व करके आंसर तक जाने के लिए यहाँ कंसेप्ट करना पड़ेगा हर परिमेयकरण। तो हर परिमेयकरण का अर्थ है क्या करेंगे, 7 माइनस 4 रूट 3/7 माइनस 4 रूट 3। तो अब ध्यान से देखिए, ऊपर 7 माइनस 4 रूट 3 हो गया और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 4 का 16 sortiया, यानी डायरेक्ट 7 माइनस 4 रूट 3 आ गया। तो ध्यान देना है, गुना करना हो तो गुना करें, फार्मूला लग रहा हो तो ऊपर ज्यादातर लगता है फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, नीचे हमेशा आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि हमेशा उसके कंजुगेट से यानी उल्टे साइन से गुना करते हो तो नीचे सदैव आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर वाला अगर सेम हो गया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, अगर a माइनस बी के फॉर्म में है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, या अलग अलग है तो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा y, चाहे a प्लस बी इंटू हो जाएगा x माइनस वाई। यानी ऊपर या तो a प्लस बी का फॉर्मूला होल स्क्वायर का या a माइनस बी का होल स्क्वायर, या कुछ नहीं होगा तो गुना वाला आएगा, लेकिन नीचे सदैव क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस, नीचे सदैव क्या आएगा। तो कितना बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू अलग अलग अंक होगा, लेकिन इफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जाहिर सी बात है जोड़ घटाव गुना भाग करने तो आपको आता है, हर परिमेयकरण में कोई दिक्कत नहीं होना है, वो जो रहेगा या तो गुना कर लोगे या तो फॉर्मूला लगा लोगे। लेकिन एक शर्त है कि यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 हो गया, यानी नीचे 1 हो गया, तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, जैसे देखिए x बराबर 7 प्लस 4 रूट 3 है, हमको चाहिए 1/x, तो हम जान रहे हैं कि हर परिमेयकरण करना पड़ेगा नीचे लाने पर, तो हम चेक करेंगे कि इफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 हो जाए तो डायरेक्ट उल्टा साइन के साथ लिख देंगे, जैसे a का रोल 7 का है, 7 का स्क्वायर 49, 4 का 16 sortiया, 1 आ गया, यानी डायरेक्ट लिख देंगे 1/x का मान 7 माइनस 4 रूट 3। घबराइए मत, यहां पर देखिए अगर दिया है a का मान 5 प्लस 2 रूट 6, a का मान क्या दिया है, और आपको लिखना है 1/a, बाद में हम यह भी देखेंगे a प्लस 1/a, a माइनस 1/a, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ठीक है। तो सब क्वेश्चन इसी फार्मूला पर आएगा, लेकिन a देगा तो 1/a निकालने आना चाहिए ना डायरेक्ट। देखो बाबू, a बराबर 5 प्लस 2 रूट 6 है, 1/a करना है, तो बिना हर परिमेयकरण तो जाएगा नहीं, तो हर परिमेयकरण कर लेना, लेकिन एक शर्त देख लो कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 हो गया तो डायरेक्ट लिखा जाएगा। तो चेक करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 6 चौका, अगर 1 आ गया तो डायरेक्ट लिख दोगे 5 माइनस। अब इसका फायदा हम लोग आराम से उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करिए, उसके बाद ये क्वेश्चन को हम a प्लस 1/a, a माइनस 1/a, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालते हुए हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। ये सब क्वेश्चन एग्जाम का पार्ट होता है, ईच एंड एवरी पार्ट मस्ट बी कंप्लीटेड, ओके।
देख बाबू, दो ही क्वेश्चन को सहारा ले रहे हैं, आगे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए क्या देगा, कहेगा बाबू, देखिए क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है, कहेगा x बराबर 7 - 4√3, कहेगा कि बताइए x प्लस 1/x, या आपसे कहेगा बताइए x² प्लस 1/x², या आपसे कहेगा बताइए, कुछ भी पूछ सकता है ना जी, x³ प्लस 1/x³, माइनस वाला भी पूछ सकता है। चलिए पहले प्लस वाला देखते हैं, नहीं पूछ सकता है x - 1/x, पूछ नहीं सकता है x² - 1/x², पूछ नहीं सकता है x³ - 1/x³। घबराइए नहीं, x बराबर इतना है तो पहले 1/x लिख लोगे, ये अपने से सोचना है। 1/x कैसे लिखोगे, चेक करोगे कि यदि a² - b² बराबर 1 तो उल्टा साइन के साथ, तो 7 का 49 और 3 48, तो एक है, यानी फट लिखेंगे 7 प्लस, अभी कह रहे हैं कि बताओ x प्लस 1/x, तो जोड़ देंगे 7 - 4√3 में 7 प्लस 4√3 जोड़ देंगे तो 7 कितना हो गया। मान लो कि पूछ दिया होता x - 1/x, तो भी क्या करते, दोनों वैल्यू है ना, x भी है और 1/x भी है, तो रखो 7 - 4√3 माइनस 7 प्लस, अब माइनस के कारण साइन चेंज करेगा बाबू, तो -7 - 4√3, तो देखो तो क्या कटेगा, 7 से आई कटा, नहीं कटेगा, क्या हो जाएगा माइनस। चलिए यदि यह पूछा है बताइए x² प्लस 1/x², तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए a प्लस b के फॉर्म में या a माइनस b के फॉर्म में, तो क्या लिखोगे, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab में x इंटू 1/x रेसिप्रोकल वाला होता है, तो ab जहां होता है क्या होता है, वह 1 हो जाता है। 2ab तो x इंटू 1/x, यानी सेम अंक हो, रेसिप्रोकल फॉर्म में हो तो कट जाएगा। अब x प्लस 1/x यहाँ देख सकते हो, x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, कट जा रहा है 4√3, तो 7 7 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, माइनस 2, आंसर क्या हुआ 194। बन रहा है कि नहीं। अब मान लो फॉर्मूला याद है तो कंजुगेट फॉर्म से यहाँ रेसिप्रोकल फॉर्म को लेके चलते हैं, x³ प्लस 1/x³, तो फॉर्मूला चाहिए, तो a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab, तो रेसिप्रोकल फॉर्म है तो कट जाएगा, इंटू a प्लस b, आ गया a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, ए बी ए जगह हो गया 1 हो गया, क्योंकि x इंटू 1/x रखोगे भी तो कट जाएगा। अब बताओ तो अगर x 1/x पता हो तो a प्लस बी भी पता चल जाएगा और a माइनस बी जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, जोड़ो x प्लस 1/x 14, तो लिखोगे 14 का क्यूब माइनस 3 गुने 14। बताइए कि आराम से इस लेवल का क्वेश्चन, ये छोटा मत समझिए, देगा ये, समझ रहे हो, केवल देगा x बराबर 7 - 4√3, अब पूछेगा x³ प्लस 1/x³ या x³ माइनस 1/x³, तो माइनस वाला पूछे तो x माइनस 1/x निकाल लेना, प्लस वाला पूछे तो x प्लस 1/x का क्यूब निकाल लेना, और फॉर्मूला ऑलरेडी आपको लिखाया पढ़ाया जा चुका है, तो पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट जैसा हो जाएगा। चलिए नोट करिए, चलिए उसके बाद फिर एक दो क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो x² प्लस 1/x² प्लस क्या हो जाएगा 2ab, तो कट गया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो x² प्लस 1/x² माइनस 2ab, a इंटू बी रेसिप्रोकल है कट जाएगा, x² माइनस 1/x², तो x प्लस b इंटू a माइनस b। चलिए a² प्लस b², तो इसको आप a प्लस b में भी लिख सकते हैं और a माइनस b में भी लिख सकते हैं, तो लिखोगे a प्लस b का होल स्क्वायर तो -2, या अगर लिखोगे a माइनस b का होल स्क्वायर तो लिखना पड़ेगा +2। अब आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, क्यूब वाला देख लिया जाए। तो क्यूब वाला अगर फॉर्मूला आप देखते हो बाबू, तो लिखोगे a प्लस b का होल क्यूब, तो लिखोगे a³ प्लस b³ प्लस 3ab, तो ab कट जाएगा, तो इंटू क्या बचेगा a प्लस b। यही जैसे देखो कि अगर तुमको बाबू लिखना हो x³ प्लस 1/x³, तो देखो तो प्लस है तो यानी माइनस हो जाएगा, यानी x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3ab, समझ रहे हो, 3ab इंटू a प्लस b, तो चूंकि ab क्या हो चुका है कट के 1 हो चुका है,
ठीक है, यहीं से ये फॉर्मूला जरूरत पड़ता है। अब बताओ यहाँ पर हम लोगों को लिखना हो a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 अभी a इंटू बी, एक्स इंटू 1/x कट गया, इंटू a माइनस बी। अब देखो तो यहाँ से अगर कोई डायरेक्ट पूछे a क्यूब माइनस बी क्यूब, इस फॉर्म में जरूरत पड़ेगा a माइनस बी के फॉर्म में, तो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू a माइनस बी। फायदा क्या मिला कि अगर x दिया है तो 1/x निकाल लेंगे, यहाँ x माइनस 1/x, यहाँ भी x माइनस 1/x, आराम से पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। यानी ये सब फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो नोट करिए, फिर आगे जरूरत पड़ेगा वैसे मैं बताते चलूंगा। एक दो क्वेश्चन हुआ, x बराबर 5 प्लस 2√6 दे दिया, क्वेश्चन दिया x बराबर 5 प्लस 2√6, कहेगा कि बताइए x प्लस 1/x, कहेगा बताइए x माइनस 1/x, कहेगा बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², कहेगा बताइए x प्लस 1/x का क्यूब, कहेगा बताइए लिखिए x माइनस 1/x का क्यूब। फॉर्मूला सब अवेलेबल है। ये आपसे पूछेगा बताइए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, आपसे पूछेगा बताइए एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। इतनी बात हम लोग बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? x है तो क्या निकाल दे 1/x, यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 हो तो उल्टा साइन के साथ लिख लेते हैं, तो 5 का 25, 2 4 6 का 24, एक है, यानी लिखा जाएगा 5 माइनस 2√6। अब यहाँ x प्लस 1/x बोला है तो जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो देखो तो जोड़ने पर माइनस प्लस कट जाएगा तो 5 5 10, घटाने पर साइन बदलता है तो 5 से 5 कटेगा 2 2 4√6। अभी कह रहे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो मन करे तो a प्लस बी के फॉर्म में लिखो, चाहे मन करे तो a माइनस बी के फॉर्म में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी जय हिंद जय भारत है। a प्लस बी कितना आया है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 2, 100 में से 2 गया 98। अब a प्लस बी का होल क्यूब है तो लिखोगे a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। ऑलरेडी देखो a प्लस बी कितना आया है, अरे या तो निकालते, अलग क्वेश्चन होता तो निकालते, क्योंकि सब एक साथ चल रहा है तो वैल्यू अवेलेबल है। a प्लस बी 10 है तो 10 का क्यूब माइनस 3 गुने 10, 1000 माइनस 30 970। अब कह रहा है a माइनस बी का होल क्यूब, तो वो भी लिख सकते हो, a माइनस बी का होल क्यूब कह रहा है तो लिखोगे a माइनस बी, ऐसे लिखोगे a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, चलो पहले लिख लो इसको लिखो, दूसरे फॉर्म में लिखना पड़ता है।